सो दोस्तों आज हम जानेंगे जो नया आपका लेटेस्ट फॉर्म वैकेंसी आई है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है इसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, ठीक है, जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर दोस्तों आईबी के अंदर जो वैकेंसी आई है ये इसके बारे में हम जानेंगे पूरी अच्छे से कंप्लीट। आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लग रही है, बिल्कुल आपके काम आ रही है, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आईबी के अंदर दोस्तों जो वैकेंसी आई है एमटीएस की आई है। जो भी जॉब करना चाहता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब यहाँ पे वैसे तो आपको दोस्तों जो पोस्ट दे रखी है पूरी दे रखी है, यहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटी असिस्टेंट की भी है और एमटीएस जनरल की भी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको आगे पूरी बताऊंगा। तो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट डिवाइड की रखी है हर स्टेट में और कहीं भी आपको नौकरी मिल सकती है। अपने टोटल पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, जो टोटल वैकेंसी है एमटीएस जनरल और एसएएमटी की तो 315, वैसे एसए की बात करें तो 362 है और 315 वैकेंसी है दोस्तों टोटल। यहाँ पे कितनी 315 और 362 वैकेंसी है टोटल। इसके बाद दोस्तों अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका क्लासिफिकेशन वगैरह पूरा दे रखा है, पे स्केल यहाँ पे क्या रहेगा। ग्रुप सी की दोस्तों ये जॉब है, नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल। और इसके अलावा दोस्तों आपकी जो लेवल 3 की सैलरी रहने वाली है किसके लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखना किसके लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपकी लेवल 3 की है, जिसमें आपके 21,700 से शुरू होगा और 70,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपके जो एमटीएस जनरल है उसका 18,000 से स्टार्ट होगी और 56,900 57,000। इसके अलावा अलाउंस अलग है। तो बढ़िया सैलरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू में थोड़ी कम हो सकती है, फिर इंक्रीमेंट वगैरह भी यहाँ पे जो भी है चलता रहेगा। जो भी 20% ऑफ बेसिक पे, एडिशनल वगैरह ये सारी चीजें दी गई है। फिर अब अपने को मेन आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब कौन ये फॉर्म भर सकता है। ये चीज दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप दोस्तों भर रहे हो पोस्ट किसके लिए, एमटीएस जनरल के लिए, तो आपकी सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। अगर आपकी 10th पास है तो आप ये एमटीएस जनरल का फॉर्म भर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट भर सकते हैं अगर आपके पास क्या है, लाइट मोटर व्हीकल LMV जो लाइसेंस है वो है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म है। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन द व्हीकल। व्हीकल के अंदर जो छोटी मोटी जो ठीक कर लेता हो, कोई भी दिक्कत आ रही गाड़ी वगैरह में। और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार एटलीस्ट 1 ईयर ऑब्टेन बाय वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब इसमें आपके अगर आप बनना चाहते हो सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट, इसमें आपके दोस्तों 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। इसके अलावा दोस्तों आपको जो छोटे मोटे पार्ट रिमूव करने आने चाहिए और लाइट मोटर व्हीकल का यहाँ पे आपको लाइसेंस होना चाहिए। मतलब आप गाड़ी वगैरह में 4 टायरों का जो 2 पहिया वाहन चला सको उसे LMV बोलते हैं, ठीक है। हैवी वाला नहीं मांगा इसमें, ट्रक वाला जो मतलब कार वगैरह नॉर्मल चला सके उसके लिए। तो ये तो होगी क्वालिफिकेशन, मतलब 10th पास अलाउ है एमटीएस अगर आप जनरल की बात करें। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ जाती है दोस्तों एज लिमिट। सबसे ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी अपने कोई फार्म भरते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कौन भर सकता है नहीं भर सकता। तो एसए और एमटी के लिए और दोनों के लिए अलग अलग है, ध्यान रखना। यहाँ तो आपकी 18 से 25 साल उम्र है, जिसकी उम्र 18 हो गई है और 25 साल तक का है तो वो ये फार्म भर सकता है। और 27 से ज़्यादा का दोस्तों नहीं भर सकता यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे 2 साल की आपकी छूट है SCMT में। इसके अलावा आपकी कैटेगरी वाइज भी है। SC/ST की हो तो आप 5 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब 18 से 30 वाला यहाँ पे भर सकता है SC/ST में। इसमें बात करेंगे तो 18 से 28 वाला भर जाएगा OBC में। तो ये अलग अलग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपके लिए दिया गया है। बाकी दोस्तों और भी अलग प्रकार के एज रिलैक्सेशन है, लेकिन कॉमन वाले मैंने आपको बता दिए। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो मेन पॉइंट है उस पे। ये यहाँ पे आपकी जो अलग अलग सिटी है वो आप यहाँ पे भर सकते हो। जो आपके पास पड़ रही हो वो सभी जगह है, वैसे बहुत सारी सेंटर है, लगभग यहाँ पे देख सकते हो आप 123 सेंटर है। अब आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब आपका दोस्तों जो पेपर होगा उसकी स्कीम यहाँ पे क्या है, किस बेस पे लेंगे। तो Tier 1 और Tier 2 2 में होगा, ध्यान रखना, एक एग्जाम नहीं होगा, 2 होंगे।
टीयर 1 में आपके दोस्तों क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने टोटल? 100 क्वेश्चन आएंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, जिनमें जनरल अवेयरनेस आपकी होगी 40 नंबर की सबसे ज्यादा। ये जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके दोस्तों जो जीके वगैरह है वो सारी कवर हो जाती है, इंडियन जीके। फिर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो 20 नंबर का, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर की, इसके अलावा इंग्लिश यहाँ पे 20 नंबर की। साथ रखना, ध्यान रखना 1/4 यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है, इस रॉन्ग आंसर, मतलब जो भी आप गलत करोगे तो वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। और पेपर आपका दोस्तों ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑनलाइन पेपर होगा। अब दोस्तों अब बात आती है एसए और एमटी की। अगर बात करें तो इसमें तो क्या है कि आपको दोस्तों जो मोटर ड्राइव व्हीकल इंस्ट्रक्टेड बाय, यहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो चेक करी जाएगी व्हीकल के साथ। आप रिमूव कर पा रहे हो माइनर पार्ट, या आपको अच्छे से चलाना आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 40% आपको लाने अलाउ है 50 में से टीयर 2 एग्जाम में। और यहाँ पे अगर बात करें एमटीएस जनरल, सबसे ज्यादा यही फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये भी आपका टीयर 2 एग्जाम क्वालिफाई है, नेचर का है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, 50 में से सिर्फ 20 नंबर लाने हैं, ठीक है। क्वालिफाई नेचर का है, 20 नंबर पास करना है। इसमें आपको ऐसे वगैरह लिखना, इंग्लिश के बारे में जो वोकैबुलरी है, करेक्ट ग्रामर करेक्शन है, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, ये सारी चीजें पूछेगा इसमें। और जो भी कैंडिडेट है 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी वुड बी कॉल्ड फॉर टीयर 2, मतलब जो भी जितनी भी टोटल वैकेंसी है उसके 10 गुना लिए जाएंगे। 400 मान लो, अगर एमटीएस की नॉर्मल यहाँ पे 400 है तो उसके 10 गुना यहाँ पे लिए जाएंगे, मतलब 4000 बच्चे यहाँ पे एमटीएस में लिए जाएंगे। तो कट ऑफ मिनिमम भी है यहाँ पे, मतलब वैसे तो ज्यादा ही जाएगी। देखो यूआर 35, ओबीसी 34, SC ST 33, इतने नंबर लाना तो आपको अलाउ है ही है, यहाँ पे लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सेंटर वगैरह है ये सारी बताइए। मेन अपने को क्या पता होना चाहिए कि अपने एग्जाम भर रहे हैं तो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या चीजें मांगी है, एज अपने अकॉर्डिंग है, मेन 2-3 चीजें ही होती है। बाकी आप अगर दोस्तों इस जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी होगी तो आप ये एग्जाम अच्छे से दे सकते हो, या एसएससी एमटीएस आपने दिया हो तो ये भी आप अच्छे से दे सकते हो। और बाकी और चीजें मेन नहीं है इतनी जो बताई गई है, बाकी आप जो साइट पे जाके है इसकी फॉर्म भर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 14/10, तो 14 जो अक्टूबर है आपका, आज से ये फॉर्म स्टार्ट है, 13 नवंबर तक भरे जाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट है 16/11 तक चालान कटाने की, मतलब लास्ट डेट 13 ही है, 14 से 13, ये आपको ध्यान रखना है बस। और जो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन, जो mha.gov.in है इसकी साइट पे ही भरे जाएंगे, और एनसीएस जो पोर्टल है इसकी साइट पे। इसके अलावा कहीं से भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपके वही बताया गया, वैलिड फोटो आईडी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 10th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें अपने पास होना चाहिए आपके पास जो भी है। बाकी कैसे अप्लाई करोगे वो आप वहाँ देख ही लोगे, जब सिंपल से स्टेप होते हैं। अपने नाम वगैरह जो 10th की मार्कशीट में वही भरें, जो आपकी फ़ोटो वगैरह है, कलर फ़ोटो 35 mm में विड्थ ये दे रखी है, 12 वीक से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका फेस 70 से 80% फ़ोटो में दिखना चाहिए। साइज़ वगैरह यहाँ पे दे रखा है, सिग्नेचर दे रखी है इमेज की, ठीक है। मेन बातें तो जो थी दोस्तों वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप ये फॉर्म जरूर बने अगर आप एसएससी एमटीएस वगैरह की अगर यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, मतलब आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, ओके। तो थैंक यू सो मच।